बंधु, हमारे समाज में श्राद्ध को लेकर के बहुत से व्यक्ति प्रश्न करते हैं कि हम जब गया में पितरों के लिए श्राद्ध कर्म या पिंड आदि क्रिया कर दिया गया है तो क्या उसके बाद घर में श्राद्ध कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का संशय उनके मन में बना रहता है। इससे पहले कि हम उसके विषय में बात करें तो हमारे शास्त्रों ने जिन जिन क्षेत्रों को श्राद्ध करने के लिए उचित बताया है, जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है कि इन क्षेत्रों में श्राद्ध कर्म करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वे स्थान मुख्यतः जैसे प्रयाग, पुष्कर, कुशाव्रत जिसे हम हरिद्वार भी कहते हैं, गया जी एवं ब्रह्म कपाली यानी बद्री का क्षेत्र, तो ये स्थान विशेषतया हमारे शास्त्रों के द्वारा हमें बताए गए हैं। अब प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या यहाँ पर जो विशेष स्थान गया जी है वहाँ पर पिंड क्रिया या श्राद्ध कर्म कर देने के बाद पितरों के निमित्त जो हम श्राद्ध कर्म करते हैं, क्या उसको करने के बाद हमें हमारे घर में भी ये श्राद्ध कर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का संशय आम व्यक्ति के मन में हमेशा बना रहता है, ये द्वंद्व बना रहता है। लेकिन इसके लिए अगर हमें देखना हो तो श्रीमद् भागवत का आत्मदेव की जो कथा है उससे पता चल जाता है कि जब धुंधुकारी मृत्यु के पश्चात प्रेत बन गया तो गोकर्ण जी ने गया में जाकर उनके निमित्त उनकी मुक्ति के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी गोकर्ण के इतने प्रयास के पश्चात धुंधुकारी की मुक्ति नहीं हो सकी। तो इसलिए हे बंधुओं, तो यहाँ ये प्रमाण दिखाई देता है कि गया में जाने से पितरों की मुक्ति नहीं हो सकती। हाँ, इतना है कि पुत्र के द्वारा जब गया में जाता है तो पितरों को सद्गति जरूर प्राप्त होती है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा प्रमाण है। तो इसलिए ये जो संशय है आपके मन का, तो आपको ये जो भ्रम हुआ है, ये धारणा बिल्कुल गलत है कि हमें गया जी में जाने के बाद अब घर के अंदर श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी ही गलती है, इसलिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए। तो ये जो प्रमाण को अपने सामने देखते हुए हमें अपने पितरों का पूजन सदा श्राद्ध पक्ष में अवश्य करना चाहिए।